बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आपको उर्दू की जमात में खुशामदीद कहती हूँ। हम रिसोर्स पैक का आगाज़ कर रहे हैं। आज हम सफ़ा नंबर 11 की पढ़ाई करेंगे। तो बेटा सफ़ा नंबर 11 पर क्या है? सफ़ा नंबर 11 पर हमारा एक नया सबक है जिसका नाम है लाहौर की यादगार इमारतें। क्या उन्वान है हमारे सबक का? लाहौर की यादगार इमारतें। तो बेटा लाहौर किस किस ने देखा है? जी मैंने तो देखा है, और मेरे अलावा किस किस ने देखा है? आप सब ने मुझे अपनी प्यारी सी वीडियो में साथ बताना है कि किस किस ने लाहौर की सैर की है। अच्छा बच्चों, हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। हमारे सबक का आगाज़ कैसे होता है कि लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। तो प्यारे बच्चों ज़रा मुझे बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, और दूसरा शहर कौन सा है? लाहौर, जो अभी हमें इस सबक में भी बताया जा रहा है कि लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। ये सूबा पंजाब का दारुल खलाफा भी है। सूबा पंजाब कौन सा? जिसमें हम रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं बेटा? सूबा पंजाब में। तो सूबा पंजाब का दारुल खलाफा कौन सा है? लाहौर। लाहौर एक तारीखी शहर है। तारीखी शहर है। तारीखी शहर क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी तारीखी इमारत वाक़ हैं, यानी कि तारीखी इमारतें वाक़ हैं। इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। किसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है? लाहौर शहर को। जी हाँ, लाहौर शहर को पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। लाहौर के बारे में कहा जाता है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। बेटा ये बहुत मशहूर कहावत है। आपको पता होगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं। अगर आप लाहौर जाएँ तो आपको ये सुनने में ज़रूर मिलेगा कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। तो आइए आज लाहौर की अहम तारीखी इमारतों के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। हम तारीखी इमारतों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली इमारत जो है वो शाही किला है। शाही किला बेटा ये कौन सी इमारत है? ये बादशाहों की इमारत है जो यहाँ पर पहले हुकूमत करते थे, उन्होंने इस इमारत को तामीर किया था। तो अब हम पढ़ते हैं कि लाहौर का सबसे अहम मकाम वो है जहाँ बादशाही मस्जिद और शाही किला वाक़ है। यानी कि लाहौर की जो सबसे अहम जगह है वो कौन सी है? वो शाही किला और बादशाही मस्जिद जहाँ वाक़ है वो मकाम है। शाही किला बादशाहों के दौर की बहुत खूबसूरत और यादगार इमारत है। बादशाहों के दौर की, यानी कि इन्हें बादशाह ने तामीर किया था ना। शाही किला को किसने तामीर किया था? बादशाहों ने। तो फिर ये बादशाहों के दौर की, यानी कि बादशाह जो थे वो जिस दौर में थे उन्होंने कैसी इमारतें बनाई, ये इमारत हमें इस बारे में पता देती है, इस बारे में मालूमात फराहम करती है। फिर ये इमारत वसीओ अरीज़ रकबे पर फैली हुई है। वसीओ अरीज़, वसीओ अरीज़ का मतलब होता है कि बहुत कुशादा खुली जगह पर पाई जाती है, यानी कि खुले रकबे पर, बहुत ज़्यादा रकबे पर पाई जाती है। ये इमारत मुगलिया दौर की शान और शौकत का नादिर नमूना है। मुगलिया दौर बेटा, मुगलिया दौर मतलब ये मुग़ल थे ना जिन्होंने हुकूमत की थी, बादशाहों ने, तो उनकी जो अज़मत थी, शान और शौकत यानी अज़मत का बेहतरीन नमूना, यानी कि नया, जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिल सकती, वो नमूना जो है वो शाही किला की इमारत है। कहा जाता है कि इस किले की तामीर में कमो बेश 100 साल लग गए थे। कमो बेश यानी कि इससे ज़्यादा और तकरीबन, यानी कि करीब करीब, कमो बेश का मतलब होता है करीब करीब, तकरीबन 100 साल लग गए थे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर आलमगीर ने इसकी तामीर में किरदार अदा किया। बेटा अकबर जो है, इसके बेटे का नाम जहांगीर था, इसी तरह शाहजहां और आलमगीर इनके बाद में आने वाले बादशाह हैं। इन्होंने इस इमारत को तामीर किया था, यानी इस इमारत को बनाने में अपना किरदार अदा किया। इस किले में कई यादगार और शानदार इमारतें हैं। कई यादगार और शानदार इमारतें, यानी कि किला तो है, किले के अंदर भी बहुत सारी इमारतें हैं। अब वो कौन सी शानदार और इमारतें हैं, यानी जो अच्छी हैं? शीश महल की खूबसूरती की तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। बेटा शीश महल एक ऐसा इलाका है, यानी कि शीश महल एक कमरे की सूरत में है, जैसे एक बहुत सारा बड़ा सा बरामदा होता है ना, एक कमरे की सूरत में ऐसे ईवान बनते थे तब। तो ये उस ईवान की सूरत में इतना खूबसूरत कमरा है कि इसमें जितने भी शीशे लगे हैं ना वो सब एक ही त्रिकोण की सूरत में लगे हैं। और ये हमारे घरों में हम अक्सर शीशे में देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमें जो शीशा जिस रुख में दिखाई देता है उसमें जो हमारा अक्स दिखाई देता है वो दूसरे शीशे में अगर देखें तो वैसा नहीं होता, मुख्तलिफ होता है। तो इसी तरह शीश महल की खूबसूरती और ख़ूबी ये है कि शीश महल में जो चीज़ आपको एक शीशे में दिखाई देती है ना, वो शीश महल में जितने शीशे लगे हैं सब में वही दिखाई देगी। यानी इनकी त्रिकोण की सूरत में इतनी खूबसूरती से इनको तराशा गया है और इतने खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है
इसकी खूबसूरती इसी चीज़ से ज़ाहिर होती है कि इसको देखने में ही हमें पता चल जाता है कि इसको कितने कारीगर ने और महारतदा लोगों ने तामीर किया है। फिर इसके अलावा दीवान आम, दीवान ख़ास, नौलखा, झरोका, ख्वाबगाह, बागात, फवारे और राहदारियाँ सब देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी ये भी इमारत के अंदर जो छोटी छोटी इमारतें हैं ये वो हैं। सबसे पहले दीवान आम और दीवान ख़ास। बेटा दीवान आम का मतलब है ये आम लोगों के लिए जो कमरे बनाए जाते थे, ये वो है जहाँ पर लोग आते थे और इंतज़ार करते थे या बातचीत होती थी, मजमे लगते थे। इसी तरह दीवान ख़ास से मुराद है जहाँ पर ख़ास महफ़िलें सजाई जाती थी, ख़ास लोग जो थे वो बुलाए जाते थे, दावत दी जाती थी। नौलखा से मुराद बेटा यहाँ पर भी एक कमरा है ऐसा। नौलखा ऐसी इमारत को कहते हैं जिसमें 9 लाख मोती जड़े हैं, यानी कि ये 9 लाख मोतियों से, मुख्तलिफ 9 लाख मोतियों से खूबसूरत इमारत बनाई गई है, इसलिए इस इमारत को नौलखा का नाम दिया गया है। इसके बाद है झरोका। झरोका से कहते हैं मतलब झरोका कहते हैं खिड़कियों को, रोशनदान जो हवा के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। ये झरोका यानी कि जो वहाँ के झरोका है ना वो भी बहुत खूबसूरत हैं। तो ख्वाबगाह, ख्वाबगाह किसे कहते हैं, जो सोने के लिए कमरे होते थे। फिर बागात, बागात आपको पता है जो गार्डन होते हैं जो हमारे होते हैं, इस तरह आप अगर जाएँ शाही किले में तो आपको वहाँ पर बहुत सारे बागात मिलेंगे। फिर फवारे, फवारे किसे कहते हैं, जैसे फाउंटेन्स हमारे अक्सर घरों में भी हैं, और अगर आप जाते हैं किसी पार्क में तो आप वहाँ पर फाउंटेन्स देखते हैं। तो इसी तरह जो शाही किला में फाउंटेन्स हैं बेटा वो भी बहुत खूबसूरत है, और इसको बनाने का और वहाँ पर जो आती हवा कैसे आती है, वहाँ पर पानी कैसे आता है, ये भी एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत लंबा अमल है। अगर आप इसको देखें, वहाँ पर जाएंगे तो मुशाहिदा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फव्वारे जो बनाने में भी कारीगरी की गई है वो भी बहुत खूब है। और राहदारियाँ सब देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। राहदारियाँ से कहते हैं बेटा जो रास्ता गुजरने के लिए जो जगह बनाई जाती है। फिर किले के मजबूत दरवाजे और नहायत ऊंची और चौड़ी दीवारें भी बहुत खूबसूरत हैं, यानी जो किले के दरवाजे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, और इनकी जो इमारत है, इनकी जो दीवारें हैं वो भी बहुत चौड़ी चौड़ी और ऊंची ऊंची हैं। बेटा ये हमारी जो आजकल की इमारतें ये वैसी तो बिल्कुल भी नहीं बनाई गई, और इस इमारत को हम देखें और जो हमारी आज की इमारतें इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो बेटा ये तारीख़ी इमारत जो है शाही किला, अगर आपने नहीं भी देखी तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, और अगर अब आप लाहौर जाएँ तो इस इमारत की ज़रूर सैर करेंगे। मेरे से वादा करें साहब कि अगर आप लाहौर जाते हैं तो आप इस इमारत को ज़रूर देखेंगे और इसका खूब मुशाहिदा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का आपका घर का काम यही है कि आपने सफ़ा नंबर 11 और 12 पर जितनी मैंने पढ़ाई करवाई है आपने इसकी पढ़ाई करनी है। नीज़ सफ़ा नंबर 11 पर मौजूद आपको जिस पैराग्राफ की इमला लिखी दिखाई दे रही है बेटा, आपने इसकी खूबसूरत सी इमला नोटबुक पर खुशखत तहरीर करनी है। अब आपका घर का काम क्या हुआ कि आपने इस पैराग्राफ की, इस सबक की पढ़ाई करनी जितना मैंने आपको पढ़ाया, और इसकी खूबसूरत सी वीडियो बनाकर ग्रुप में शेयर करनी है। नीज़ आपने इस पैराग्राफ की खुशखत इमला नोटबुक पर तहरीर करनी है, और फिर उसकी आपने पिक बनाकर ग्रुप में शेयर करनी है। उम्मीद करती हूँ आप ये काम अच्छे तरीके से करेंगे। बेटा बकिया जो सबक है वो हम अगले सबक के साथ मिलेंगे। अपना पढ़ेंगे, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।